नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है आज, चलिए फटाफट जानते हैं आज के शो में। तो क्रिप्टो करेंसी बाजार में गुरुवार को भारी दबाव देखने को मिला है। बिटकॉइन की कीमत $80,000 के नीचे फिसलकर $78,737 पर पहुंच गई, जबकि सोलाना में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। इथेरियम, XRP और दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में भी कमजोरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी इन्फ्लेशन डेटा और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंता बाजार पर दबाव बना रही है। मजबूत इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद निवेशकों को डर है कि यूएस फेडरल रिजर्व लंबे समय तक रेट्स ऊंचे रख सकता है, जिससे रिस्क एसेट्स में बिकवाली यहां पर बढ़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी ऊंचे लेवल पर है, यानी निवेशक ऑल्ट कॉइन्स की तुलना में बिटकॉइन को कंपैरेटिवली थोड़ा सा सेफर विकल्प यहां पर मानते हैं। हालांकि ETF आउटफ्लोज और प्रॉफिट बुकिंग ने शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को यहां पर कमजोर किया है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक अब निवेशकों की नजर अमेरिकी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, फेड पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर बनी हुई है, जो आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। वहीं स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने सिर्फ एक दिन में करीब $635 मिलियन की निकासी हुई, जो जनवरी के बाद सबसे बड़ी आउटफ्लो मानी जा रही है। इस बड़ी बिकवाली के बाद बिटकॉइन की कीमत यहां पर उस पर दबाव देखने को मिला है और ये करीब $79,000 से $80,000 के आसपास कारोबार करता दिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक ETF से इतनी बड़ी निकासी ये संकेत देती है कि संस्थागत निवेशक फिलहाल जोखिम करने की पूरी रणनीति यहां पर अपना रहे हैं। अमेरिकी इन्फ्लेशन, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव ने निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ETF फ्लोज अब बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लगातार आउटफ्लो जारी रहने पर बाजार में और वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। हालांकि कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल एडॉप्टेशन अभी भी मजबूत है और मौजूदा गिरावट जो है वहां पर उसको कई निवेशक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी यहां पर देख रहे हैं। वहीं क्रिप्टो बाजार में गुरुवार को ट्रंप मीम कॉइन में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट उस समय आई जब ट्रंप मोबाइल ने घोषणा की कि उसका लंबे समय से चर्चित T1 हैंडसेट अगले हफ्ते से ग्राहकों को भेजना शुरू किया जाएगा। बाजार में इस खबर के बावजूद निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर रहा और टोकन पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप टोकन अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 90% नीचे कारोबार कर रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि मीम कॉइन में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है और इसका प्रदर्शन काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी खबरों और ब्रांड गतिविधियों पर यहां पर निर्भर करता है। ट्रंप मोबाइल का T1 स्मार्टफोन करीब 11 महीने पहले अनाउंस किया गया था। कंपनी ने दावा किया है कि शुरुआती डिवाइसेस की असेंबली अमेरिका में की गई और प्री ऑर्डर्स की होने वाली वहां पर हफ्तों में पूरा किया जाएगा। हालांकि हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन डिटेल्स को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। वहीं डिजिटल एसेट्स और टोकनाइज फंड्स की दुनिया में बड़ा कदम उठाया गया है। ब्लैक रॉक और जेनेस हैंडरसन के टोकनाइज फंड्स को अब इंस्टेंट रिडेम्पशन सुविधा मिलेगी। इसके लिए ग्रोव नाम की कंपनी ने करीब $1 बिलियन की लिक्विडिटी फैसिलिटी लॉन्च की है, जिससे निवेशक अपने टोकनाइज एसेट्स को तेजी से स्टेबल कॉइन्स में बदल सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी टोकनाइज ट्रेजरी और मनी मार्केट फंड्स में रिडेम्पशन प्रोसेस पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम की तरह समय लेता है। नई व्यवस्था इस देरी को कम करने का प्रयास करेगी ताकि इन्वेस्टर्स को 24/7 लिक्विडिटी मिल सके। ब्लैक रॉक के BUIDL फंड और जेनेस हैंडरसन के कुछ टोकनाइज प्रोडक्ट्स इस जो सिस्टम है उसके शुरुआती पार्टनर्स होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ट्रेडिशनल फाइनेंस और ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंस के बीच की दूरी जो है वो कम कर सकता है। ब्लैक रॉक पहले ही टोकनाइज फंड स्पेस में तेजी से विस्तार कर रहा है और उसका BUIDL फंड अरबों डॉलर के एसेट्स तक पहुंच चुका है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।